जय श्री सीताराम। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि खुद को आध्यात्मिक समझते हैं या आध्यात्मिक होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं और मोक्ष को लेकर या अध्यात्म को लेकर के कोई डाउट्स, प्रश्न रखते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं हमारे दो जीवन होते हैं। हम सभी के दो जीवन हैं। एक एक आध्यात्मिक जीवन है, एक भौतिक जीवन है। हो सकता है हम आध्यात्मिक जीवन का ध्यान न रखते हो और उसकी तरफ न देखते हो, लेकिन वो जीवन हमारा जरूर है और भौतिक जीवन भी है। हमें इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तो मोक्ष की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कई सारे महानुभाव मुझे इसलिए कॉल करते हैं और सिर्फ इसलिए कॉल करते हैं कि सर आप हमारी कुंडली देखिए और हमें बताइए कि हम मोक्ष ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे, और मोक्ष का योग है या नहीं है हमारी कुंडली में। तो हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। शायद 1 या 2 साल हुआ होगा। मुझे बहुत धुंधला धुंधला याद है उस बारे में कि शायद मैंने बनाया है। अभी वीडियोस इतने सारे हैं ना, मेरे कंटेंट इतने सारे हैं कि मैं ही उन्हें खोजूंगा यदि तो मुझे ही नहीं मिल पाएंगे। तो मोक्ष मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हो सकता है आपके मन में भी ये प्रश्न आता हो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। तो बड़ा शांति से समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। एज एन एस्ट्रोलॉजर बात करूंगा, फिजूल का ज्ञान नहीं दूंगा। जो एक एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं समझता हूं उस बारे में बात करूंगा। देखिए, क्या होता है ना कि भगवान श्री कृष्ण, परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण, उन्होंने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता कही। और वो किसके लिए कही? अर्जुन के लिए कही। सिर्फ महान अर्जुन के लिए नहीं कही, वो आपके लिए कही, वो मेरे लिए कही। और वो क्यों कही? क्यों कही? तो वो इसलिए कही क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा परम ब्रह्म, आप भगवान श्री राम कह सकते हैं, आप श्री कृष्ण कह सकते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु चाहते हैं कि आपको, मुझे मोक्ष मिले। भाई वो चाहते हैं तभी तो आपको उन्होंने ज्ञान दिया। यदि वो चाहते कि आप तक ज्ञान ही ना पहुंचे तो वहीं पर दे करके और खत्म। वो ज्ञान वहां पर दिया और खत्म। ऐसे कई ज्ञान होंगे, ऐसी कई दिव्य ज्योतियां होंगी जो प्रभु ने दी है अपने भक्तों को, और वो उन्हीं तक सीमित है, हम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हम तक पहुंचा। तो श्रीमद् भगवद गीता क्या है? मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता, यूजर गाइड। भाई हम कोई चीज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो आपको एक यूजर गाइड मिलता है। ये ऐसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता क्या है? यूजर गाइड है। फॉर व्हाट? किसके लिए यूजर गाइड है? तो मोक्ष प्राप्ति के लिए यूजर गाइड है, परमात्मा को प्राप्त करने की यूजर गाइड है। उसमें भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है। हालांकि भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया है और पर्सनल मैं भी श्रेष्ठ मानता हूं। तो अब मुद्दे पर आते हैं कि कुंडली के आधार पर जो है वो कैसे जाना जाएगा कि हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं बहुत फैक्ट की बात कर रहा हूं। यदि कुंडली के आधार पर, अलग अलग कुंडलियों, यदि मोक्ष मिलना भाग्य पर निर्धारित होता तो परमात्मा किसी को वो ज्ञान देते ही नहीं। वो कहते जिसको आना है वो तो आ ही जाएगा मेरे पास। तो मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सी चीजें भाग्य पर निर्धारित है और बहुत सी चीजें भाग्य पर निर्धारित नहीं है। अपने माता पिता को आपने नहीं चुना, या अपने बच्चों को भी आपने नहीं चुना, भाई बहनों को आपने नहीं चुना, ये भाग्य पर निर्धारित था, है ना। लेकिन मोक्ष प्राप्ति की जहां तक बात है,
ये भाग्य पर निर्धारित नहीं है, ये आपके कर्म पर निर्धारित है। और चूंकि कर्म पर निर्धारित है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता है हम सभी के पास, ये करो और इससे ऐसा 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 आपके साथ होगा। तो हम सभी, आप, मैं, हम सभी मोक्ष प्राप्ति के परम अधिकारी हैं, बिल्कुल है। और इसके लिए कुंडली देखना चाहिए ही नहीं। मैं ज्योतिष हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, और मैंने कहा ना, मेरे पास तो अधिकतर ऐसे महानुभाव आते हैं जो मुझे इसी के लिए कुंडली दिखाते हैं। अब उन तक ये बात पहुंचेगी तो मुझे तो कुंडली नहीं दिखाएंगे। तो मेरा तो नुकसान हो गया? नहीं, कोई नुकसान नहीं, मेरा फायदा हो गया। मैं जो बताना चाह रहा हूं, मेरा फायदा क्या है? मेरा ज्ञान आप तक पहुंचे, ये मेरा फायदा है। तो हम सभी मोक्ष प्राप्ति के परम अधिकारी हैं, और यदि हम सभी मोक्ष प्राप्ति के परम अधिकारी हैं तो कुंडली देखो ही मत, बिल्कुल मत देखो कुंडली। कौन ग्रह कहां बैठे, केतु द्वादश में बैठे हैं तो मोक्ष का योग बनाएंगे, और ये लग्नेश यहां बैठे हैं तो नहीं बनाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, भूल जाओ। क्या करना है? परमात्मा से प्रेम करना है। परमात्मा जो निराकार है, निर्गुण है, उनसे प्रेम कैसे होगा? नहीं हो सकता। निर्गुण से प्रेम कैसे करोगे आप? जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जो दिखते नहीं है, जो महसूस नहीं कर सकते, उनको प्रेम कैसे करोगे? उनके बारे में बोलोगे? देखो, प्रेम किससे होता है? जिसको हम देख पा, जो इंद्रियों से समझा जाए, उसे प्रेम होता है। पैसा, धन आप देख सकते हो, उसे प्रेम होता है। काम वासना, हाँ, उसे प्रेम रहता है, क्योंकि देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। आपके भाई बहन, माता पिता, दोस्त, मटेरियलिस्टिक, मेरा मेरा गिटार है, गिटार से प्रेम है, मैं स्पर्श कर सकता हूं, देख सकता हूं, सुन सकता हूं। तो प्रेम उनसे होता है जिनके बारे में कुछ बोल सकते हैं, या जिनके कोई गुण होंगे। तो किनके गुण है? श्री कृष्ण के गुण है, भगवान श्री राम के गुण है। हाँ, तो हमें क्या करना है? बहुत सीधी सी बात है, हमें प्रेम करना है। और यदि इन्हें आप प्रेम करते हैं तो श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति आप पर बिल्कुल लागू हो जाएगी। माता सीता ने ये कहा था, जेही के जेही पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। ये मैं आध्यात्मिकता में इस पंक्ति का हमेशा इस्तेमाल करता हूं। आप, इसका अर्थ क्या है? जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसको मिल जाता है, इस बारे में कोई भी संदेह नहीं। तो यदि सच्चा स्नेह आपका परमात्मा में होगा, श्री कृष्ण में होगा, श्री राम में होगा, आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। एक फेमस मूवी का डायलॉग भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ, हालांकि वो डायलॉग मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन आप समझ जाएंगे। ओम शांति ओम एक मूवी आई थी, उसमें शाहरुख खान एक्टर थे। उनका था कि सारी कायनात भी जो है, शिद्दत से किसी चीज को पाओ तो सारी कायनात उसको मिलाने में पूरी जुट जाती है। तो आध्यात्मिकता में वो डायलॉग पूरा सही बैठता है। तो मेरा सीधे तौर पर कहना ये बनता है कि यदि कहीं आपका लक्ष्य है मोक्ष, यदि कहीं आपका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति, परमात्मा को पाना यदि कहीं आपका लक्ष्य है, तो कुंडली को छोड़िए, कुंडली को साइड में रखिए, और जो है वो प्रेम करना शुरू कर दीजिए। अब प्रेम कैसे आता है? तो एक बात ये भी है कि गुरु बिना गति नहीं। हाँ, ये बात तो सही है, गुरु बिना गति नहीं। तो अपने गुरु से प्रार्थना करिए। अब अच्छा, ये कहा गया है कलयुग में, ये अधिकतर गुरुओं के लिए भी ये कहा गया है कि कलयुग के कुछ गुरु, मैं सारे की बात नहीं कर रहा, कुछ गुरु ऐसे होंगे जो शिष्य का धन हरण करने वाले हैं। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है श्री रामचरितमानस में। तो अब गुरुओं पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, मतलब हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते ना आप। कुछ ऑब्वियसली कुछ है, परम संत है, आज भी है, बट सब पर नहीं कर सकते ना विश्वास। ऐसे ढोंग आडंबर तो आपको दिखता ही है। तो गुरु कौन हो? गुरु वो हो जो माता पिता समान है। भाई देखिए, वो व्यक्ति जो माँ बाप के समान आपसे प्रेम करे,
या जैसे माँ बाप कुछ नहीं चाहते, ऐसा वो आपसे कुछ ना चाहे तो वो आपका गुरु, सीधी सी बात। हाँ, बदले में हर हर महीने इतना फीस दो, इतना पैसा दो, है ना, तो या आपसे चाहते पे चाहते मांगे जा रहे मांगे जा रहे, वो गुरु नहीं है। लालची कभी गुरु कभी लालची नहीं हो सकता। माँ बाप लालची होते, गुरु भी कभी, माता पिता और गुरु ये तीनों एक जैसे ही होते हैं। अब ऐसे गुरु मिलना भी बड़े मुश्किल होते हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि यदि आपको ऐसा जीवित लाइव गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो फिर जो भौतिक तौर पर शारीरिक तौर पर यहां नहीं है, उन्हें गुरु बना लीजिए। श्री गजानन महाराज शेगांव, साईं बाबा को आप कह सकते हैं, स्वामी समर्थ महाराज को आप कह सकते हैं, और भी नहीं तो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु जिन्हें तुलसीदास जी महाराज ने गुरु कहा है, कृपा करो गुरुदेव की नाई, श्री हनुमान जी। तो गुरु बनाइए, और गुरु बना के क्या कीजिए, बस गुरु बना लिया हो गया काम, हर गुरु पूर्णिमा पे नारियल रख के आ गए उनके चरणों में, बस हो गया काम। नहीं, उनके साहित्य पढ़िए, उनसे सीखिए, उनकी जीवनी देखिए, उनको समझिए, उनको सुनिए, सुन सकते तो सुनिए, नहीं तो पढ़िए, कम से कम उनकी सीखों को अमल कीजिए। और फिर हमारे ग्रंथ श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, इन्हें पढ़िए। एक रूप, भगवान के एक रूप को जो है पकड़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का रूप चाहिए तो उन्हें पकड़ लीजिए, भगवान श्री राम का रूप चाहिए तो उन्हें पकड़ लीजिए, और एक रूप को बिल्कुल थाम लीजिए, पकड़ लीजिए, और बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए। श्री गजानन महाराज की बात निकली है, हालांकि टॉपिक से अलग हो जाऊंगा मैं, लेकिन बोल देता हूँ, मन की बात मन में नहीं रखता हूँ। श्री गजानन महाराज जो है भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं। हाँ, तो यदि कोई गजानन महाराज को अपना गुरु मानते हैं कोई भी व्यक्ति, तो भगवान श्री राम में बहुत अच्छी आस्था उनकी हो सकती है। मैंने केवल एक बात बताई, तो देखिए, फाइंड आउट कीजिए। और कुंडली मत देखिए। आध्यात्मिकता चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो आपको अधिकार है। अरे बाबा, मेरे माता पिता है, मेरे माता पिता से प्रेम पाने का अधिकार मुझको है, मैं कुंडली क्यों देखूं? उन्होंने मुझे पैदा किया, मेरे भी कुछ फर्ज है उनके प्रति, लेकिन उनसे प्रेम पाने का अधिकार मुझको है, और मुझे भी प्रेम करने का अधिकार है उनको। मैं कुंडली क्यों देखूं कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करें? हाँ, तो इसी प्रकार से परमात्मा की बात है। तो बिल्कुल कुंडली देखना नहीं, इस विषय में कोई स्पेशल केस नहीं होता है। हाँ, एक बात जरूर है, किसी को बहुत आसानी से आध्यात्मिकता मिल जाती है, ये मैं मानता हूं, आसानी से मिल जाती है, किसी को मुश्किल से मिलती है। उसके बारे में भी अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। संन्यास ग्रहण करना, कई लोग मुझसे कहते हैं सर संन्यास ग्रहण करें क्या, इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन ठीक है, मुश्किल से मिल रही है, आसानी से मिल रही है, ठीक है, मिल तो रही है, मिलेगी तो सही। तो इस बात को ध्यान रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, आध्यात्मिकता पाने की परमात्मा से मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। यदि आपने अभी तक यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो सचमुच आप जो है आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ेंगे भी, क्योंकि आपके पास इतना पेशेंस है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। और मेरा भी इस वीडियो को बनाने का कोई भौतिक उद्देश्य नहीं है, मुझे भी हर किसी को इस वीडियो को दिखाना भी नहीं है, आप ही जैसों को दिखाना है, क्योंकि आप ही सच्चे हो, तभी तो इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।